आइए अब देखते हैं खंडित श्रेणी के प्रश्नों में हम माध्यिका किस प्रकार से निकालेंगे। खंडित श्रेणी के प्रश्नों में आपके पास पद या एक्स और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दी होती है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल मिलाकर 3 कॉलम खींच लेने हैं। सबसे पहला कॉलम होगा पद, जिसे हम एक्स से डिनोट करेंगे और इस प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे। पद आ जाएगा 12, 15, 14 और 10। यहाँ हम लिख लेंगे आवृत्ति, या कहीं कहीं प्रश्नों में आवृत्ति के स्थान पर बारंबारता दिया होता है तो वो भी हम लिख लेंगे। आवृत्ति को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ये भी हम लिख लेंगे 2, 9, 11 और 18। मैंने सवाल को सरल तरीके से समझाने के लिए छोटे सवाल लिए हैं। अगर सवाल बड़े भी आते हैं तो बनाने का क्रम ठीक ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपको तीसरा कॉलम जो बनाना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है संचयी आवृत्ति। अगर संचयी आवृत्ति को हम इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसे हम अगर शॉर्टकट में लिखें तो यह लिखा जाएगा CF। इसलिए सवाल बनाते समय आप यहाँ पर लिख लेंगे संचयी आवृत्ति। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल लिखेंगे C.F. अब यहाँ पर संचयी आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? संचयी आवृत्ति का अर्थ होता है प्रत्येक आवृत्ति को जोड़ते हुए संचित करना। जैसे किसी ने आपको 2 रुपये दिए, ये आवृत्ति को मैं 2 रुपये मान लेता हूँ, और आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप जवाब देंगे मेरे पास 2 रुपये हैं। फिर आपको किसी ने 9 रुपये दिए, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए आपके पास अब कितने पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले के 2 रुपये को अभी के 9 रुपये से हम जोड़ेंगे। तो मैंने जो उदाहरण दिया उसी के हिसाब से इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 2 में से जुड़ेगा 9, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। 11 में से 11 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 11 और 11 22, और 22 में से फिर हम जोड़ेंगे 18, तो ये हो जाएगा आपका 40। समझ में आई बात? 2 में से जुड़ेगा 9, 11 में से जुड़ेगा 11 और 22 में जुड़ेगा 18। ये आपको कर लेना है। इसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको एक टोटल करना है जो कहलाएगा सिग्मा एफ, या इसी को हम प्रदर्शित करते हैं एन से। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 9 2 11 11 22 और 18 40। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ये मैंने एक एक करके जोड़ा और ये मैंने क्या किया संचित किया। तो यहाँ का जो 40 है और यहाँ संचयी आवृत्ति सबसे आखिरी आंकड़ा है, ये दोनों मैच करना चाहिए। ये दोनों अगर बराबर है तो इसका अर्थ निकला कि हमने संचयी आवृत्ति निकालते समय और आवृत्ति के योग करते समय कोई भी गलती नहीं की है। यहाँ पर हम आगे बढ़ें और हमारा सूत्र होगा M = N + 1/2 आइटम। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर इसके बदले में हम लिख सकते हैं वहाँ पद। यहाँ पर n बराबर हमने निकाल रखा है 40, तो ये हो जाएगा m बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में मान रखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 40 धन 1/2 आइटम। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसके बदले आप लिख लेंगे वहाँ पद। तो इसको हल करें तो m बराबर 40 और 1 41, 41/2 आइटम। तो ये हो जाएगा 41 को अगर हम 2 से भाग दें तो ये आएगा 20.5। तो m = हो जाएगा 20.5 आइटम। अब आपको ध्यान रखना है कि 20.5
जिस संचयी आवृत्ति में सबसे पहली बार शामिल होगा उससे संबंधित पद ही क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपने निकाला 20.5, ये सबसे पहले संचयी आवृत्ति में कहाँ शामिल होगा? 2 में शामिल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 2 छोटा है। 11 में शामिल हो सकता है, ये भी शामिल नहीं होगा। यहाँ जो देखें तीसरी संचयी आवृत्ति 22, इसमें सबसे पहली बार 20.5 शामिल होगा, इसलिए इससे जुड़ा हुआ पद, इसके ठीक सामने का पद जो कि कितना दिया हुआ है 14, यही आपका कहलाएगा माध्यिका। तो ये तो हुआ मैंने शब्दों में समझाया। यहाँ पर आपको लिखना होगा चूंकि 20.5 सर्वप्रथम 22 संचयी आवृत्ति में शामिल है, अतः संबंधित पद जो कि कितना मैंने यहाँ लिखा है 14 ही माध्यिका होगी। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये मैंने बहुत सारे चिन्ह बना रखे हैं, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है। आपको इन सब चिन्हों को नहीं बनाना है, केवल आप यहाँ पर इस 22 में गोला कर देंगे और यहाँ पर 14 में गोला कर देंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमने सवाल बनाते समय 22 को आधार लिया है और इससे संबंधित पद 14 ही हमारी क्या है, माध्यिका है। ये हुआ खंडित श्रेणी में माध्यिका या मीडियन निकालने का तरीका।